जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लिख देंगे तो प्रणाम करते हैं। और इसकी जो तुलना दोनों राग को किया जा रहा है तो वो देखिए, क्योंकि दोनों मिलता जुलता राग में शामिल है। तो राग बिहाग और हम कल्याण की तुलना करेंगे तो समानता पहले देखते हैं क्या क्या इसमें समानता है। तो इतने सारी समानता हमें देखने को मिलते हैं जब इस राग मतलब ये दोनों राग को तुलना करते हैं, राग बिहाग और राग कल्याण की। तो दोनों की चलन मंद्र नी से प्रारंभ होती है। तो कल्याण में नी रे ग और बिहाग में नी सा ग स्वरों से आलाप प्रारंभ करते हैं। तो ये तो बात दोनों में समानता है ही। एक मत अनुसार दोनों ही कल्याण थाट के राग है। कल्याण तो कल्याण थाट का है ही, किंतु कुछ विद्वानों जो बिहाग राग में तीव्र म अधिक प्रयोग करते हैं वे इससे बिलावल के बजाय कल्याण थाट का राग मानते हैं। तो ये भी सेकेंड समानता है, समता है। दोनों का अवरोह संपूर्ण है, भले ही आरोह अलग अलग है लेकिन अवरोह संपूर्ण है। दोनों में ग वादी और नि संवादी माना जाता है। दोनों में सा ग प और नि पर न्यास होता है। दोनों ही गंभीर प्रकृति के राग है, अतः दोनों में ठुमरी नहीं गाई जाती है और दोनों की चलन तीनों सप्तकों में होती है। ठुमरी जिसमें मतलब गंभीर वाला बात नहीं हो, यानी कि चंचल प्रकृति के राग में ठुमरी खूब गाया बजाया जाता है। उसके बाद और देखते हैं कि दोनों ही पूर्वांग प्रधान राग है, अर्थात दोनों रागों में से सा से प तक स्वरों में से वादी स्वर चुना जाता है। पूर्वांग मतलब जो प से इधर वाला स्वर है उसका खूब प्रयोग किया जाता है। दोनों का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। तो ये तो समानता हो गया। अब विभिन्नता देख लेते हैं। विभिन्नता की बात करते हैं तो विभिन्नता में है कि बिहाग बिलावल थाट का और कल्याण अथवा यमन कल्याण थाट का राग है, यानी कि दोनों अलग अलग थाट का राग है। तो ये विभिन्नता है। और समानता में भी इसी तरीक़ा से बस लिखने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद है कि बिहाग के थाट के विषय में मतभेद है, किंतु कल्याण के थाट के विषय में कोई मतभेद नहीं है। तो ये विभिन्नता है, देख रहे हैं। कल्याण अपने थाट का आश्रय राग है, किंतु बिहाग आश्रय राग नहीं है बल्कि जन्य राग है। तो ये भी है समान मतलब विभिन्नता। फिर है बिहाग ऑर्डर संपूर्ण है और कल्याण संपूर्ण जाति का राग है। यद्यपि दोनों का अवरोह संपूर्ण है, किंतु बिहाग के अवरोह में रेधा दुर्बल है और कल्याण के अवरोह में प्रबल है। तो ये दोनों संपूर्ण है, किंतु बिहाग के अवरोह में रेधा जो देखते हैं ज़्यादा प्रयोग मतलब बहुत कम के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कल्याण के अवरोह में यह बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान कल्याण राग का समय रात्रि का दूसरा प्रहर मानते हैं। तो ये भी विभिन्नता है। उसके बाद है कि बिहाग में तीव्र म का प्रयोग विवादी स्वर के नाते किया जाता है, किंतु कल्याण में तीव्र म अनुवादी अर्थात आवश्यक स्वर है। तो ये भी विभिन्नता है कि बिहाग में तीव्र म का प्रयोग विवादी के रूप में मानते हैं। कल्याण अथवा यमन में तीव्र म जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बिहाग में शुद्ध म महत्वपूर्ण है। म और शुद्ध म, तो यहाँ पर तीव्र म महत्वपूर्ण है कल्याण में और बिहाग में ये शुद्ध म महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आलाप तो देखे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि यद्यपि दोनों का चलन अधिकतर मंद्र नि से प्रारंभ होती है, किंतु कल्याण के आरोह में अधिकतर पंचम वर्ज्य कर देते हैं, जैसे नि रे ग म ध नि, किंतु बिहाग के आरोह में कभी भी पंचम वर्ज्य नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग विभिन्नता है। उसके बाद है कि कल्याण में परे की संगति बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नि रे ग म, तो यहाँ पर परे लग गया नि रे सा, किंतु बिहाग में परे का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो ये इस तरीके के समान समता विभिन्नता देख लिए। अलग तरीके से प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते, तो उसमें जो देखे हैं पूरा प्रश्न का उत्तर आप आंसर दे सकते हैं। अगर इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो पेमेंट करना होगा, व्हाट्सएप पर लेंगे तब। अगर टेलीग्राम से लेंगे तो आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।